9। तो कल व्यंजन संधि समाप्त हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। और जैसा कि आपको पता है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं हम। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मान लीजिए विसर्ग दिया गया है। विसर्ग 2 बिंदु को कहते हैं, आपको पता है, जो व्यंजन के बाद या किसी स्वर के बाद अगर लग रहा है तो उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि अब कोई स्वर है या कोई व्यंजन है, ठीक है, तो उस ध्वनि में जो परिवर्तन आ जाता है विसर्ग से मिलने के बाद, इस परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोड़ बल, मनोबल। यहाँ अह की मात्रा यानी कि विसर्ग की मात्रा है, ये परिवर्तित हो गई ब से, यानी व्यंजन, इससे मिलने के बाद जब ये परिवर्तित हो गई तो ये बन गया ओ की मात्रा। तो ये क्या बन गया? मनोबल। नमः जोड़ कार, नमस्कार। नमः जोड़ कार, नमस्कार। यहाँ क है व्यंजन और नमः, नमः म के बाद 2 बिंदु यानी विसर्ग है, तो जब ये क से जुड़ गया तो क्या बन गया? श, नमस्कार। तप जोड़ बल, तपो बल। यहाँ पे विसर्ग है जो ब से मिलने के बाद क्या बन गया? ओ, तपो बल। ठीक है। अब विसर्ग संधि के नियम। तो अब विसर्ग संधि के नियम हम पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे विसर्ग ओ बन जाता है या कैसे विसर्ग स बन जाता है। इसमें भी कुल 8 नियम दिए गए हैं जो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी, फिर आपका ये संधि समाप्त हो जाएगा। आप इसके कार्य को अपने कॉपी में कर लीजिएगा। विसर्ग संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, अथवा य र ल व ताल, य र ल व ह में से कोई भी व्यंजन हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। ओ में कब होता है ये परिवर्तन? ध्यान से सुनिए। यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो, विसर्ग है और उसके पहले अ स्वर आ रहा है, ठीक है, और बाद में अ है, या फिर किसी भी वर्ग का, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग होता है ना, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, अथवा य हो, र हो, ल हो, व हो या ह हो, तो ये परिवर्तित होके क्या बन जाएगा? ये ओ बन जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसे याद कर लीजिएगा। तपह जोड़ बल, तपोबल। ये जो ब है ये या तो तीसरा होगा या चौथा होगा या पांचवा व्यंजन होगा। कैसे? देखिए, प फ ब। ब क्या है? तीसरा। पवर्ग में, पवर्ग बोलते हैं व्यंजन का जो एक एक लाइन आप पढ़ते हो ना, एक एक व्यंजन का जो एक लाइन बना हुआ होता है, जैसे क ख ग घ अंग, ये हो गया कवर्ग। च छ ज झ इया, ये हो गया चवर्ग। उसी तरह से होता है पवर्ग, प फ ब। तो ब क्या है? ब कौन सा व्यंजन है? तीसरा। तो जब इसके साथ हमें ये विसर्ग मिला तो ये जुड़ के क्या बन गया? ओ की मात्रा, तपो बल। इसी तरह से मनः जोड़ योग, मनोयोग। सरह जोड़ वर, सरोवर। तपह जोड़ भूमि, तपो भूमि। मनः जोड़ अनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है। यहाँ पे देखिए अ है, तो शुरुआत में ही अ बता दिया गया था, अगर विसर्ग के बाद अ है तो भी ओ बन जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, ये नियम है, इसे याद कीजिएगा, तभी आप ओ की मात्रा लगा पाएंगे। और उसके बाद इनके उदाहरण को भी पढ़ लीजिएगा। मना जोड़ हर, मनोहर। अधा जोड़ पतन, अधोपतन। वय जोड़ वृद्ध, वयो वृद्ध। अधा जोड़ गति, अधोगति। मनः जोड़ विनोद, मनो विनोद। ठीक है। अगला नियम, अपवाद, मतलब एक जगह में आपको अपवाद भी मिलेगा। पुनः जोड़ मिलन, पुनर्मिलन। यहाँ पे व्यंजन तो है, साथ में स्वर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये विसर्ग जो है वो हट करके र बन जाएगा। ये देखिए र, ये अपवाद है, ऐसा हर शब्द में नहीं होगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा। यदि, अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले अ या आ है या के अलावा कोई भी स्वर हो, मतलब अ या आ है, इसके अलावा कोई भी स्वर है, ठीक है, तथा बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, अथवा य र ल व हो या ह हो, या में से कोई भी व्यंजन हो अथवा कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा?
र में हो जाएगा। याद रखिएगा, विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा, मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे कि विसर्ग से पहले न में छोटी ई नी आ रहा है, द में छोटी ऊ दू आ रहा है, द में छोटी ऊ दू आ रहा है, आ शी श में बड़ी ई आ रहा है, तो ये क्या है? ये स्वर है, लेकिन ये अ या आ तो नहीं है, ये दूसरा स्वर है ना, ये सब दूसरा स्वर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस व्यंजन के साथ मिलने के बाद ये र में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निह जोड़ धन निर्धन, दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग, दुह जोड़ गुण दुर्गुण, दुह जोड़ लभ दुर्लभ, दुह जोड़ दिन दुर्दिन, आशी जोड़ बाद आशीर्वाद, निह जोड़ उत्तर निरुत्तर, निह जोड़ यात निर्यात। तो इसे याद कर लीजिएगा कि कोई भी स्वर आ रहा है और आ को छोड़ के, तब ये व्यंजन र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम, यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? तालव्य में। ट या ट व्यंजन हो, ट या ठ व्यंजन हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य में। त या थ व्यंजन हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में। ये नियम तो बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। अब जैसे निह जोड़ चल निश्चल, किस में बदल गया? तालव्य में। धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार, धनुष टंकार, ये देखिए को ट या ट है तो किस में बदल गया? मूर्धन्य में। मनः जोड़ ताप मन स्ताप, मन स्ताप, आधा स ताप स्ताप, है ना। क्या है यहाँ पे? मना है और त है, तो त है तो क्या बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। तो स में बदल गया, लेकिन पूरा नहीं, आधा, पूरा नहीं प्रयोग करना है, आधा। दुह जोड़ तर दुस्तर, त है तो दू के साथ मिल गया ना दुस्तर। उसी तरह नी जोड़ छल निश्चल, नी जोड़ टूर निष्ठुर, नमः जोड़ ते नमस्ते, नी जोड़ तार निस्तार, नी जोड़ चिंत निश्चिंत। यहाँ पे श आ गया ना। ठीक है। चौथा, यदि विसर्ग के बाद दंतिशा तालविशा या मूर्धनिशा व्यंजन हो तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहता है या अपने आगे वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि या तो उसी में रहेगा या फिर आगे वाले व्यंजन के साथ वो बदल जाएगा। जैसे नि जोड़ संदेह निसंदेह या निस्संदेह, यहाँ पे ये स जो है वो इसी व्यंजन को द्वित्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ये स आ जाए, मूर्धन्य आ जाए या तालव्य आ जाए तो ये या तो इसी स में रह जाएगा या फिर विसर्ग अपने रूप में ही रहेगा। ठीक है, दोनों ही सही है। दुह जोड़ साहस दुस्साहस या फिर दुस्साहस आप लिख सकते हैं। दुह जोड़ शासन दुःशासन या दुःशासन, नि जोड़ संग निस्संग, ठीक है, या निःसंग। ये तो सबसे इजी है, मुझे लगता है आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे र आ गया है ना, र, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन का लोप हो गया और यही जो है अगर इसमें कोई स्वर है तो ये दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे नि जोड़ रोग निरोग, यहाँ पे इसका लोप हो गया विसर्ग का और ये जो स्वर की जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी में बदल जाएगी। जैसे निरज नीरज, निरस नीरस, निरव नीरव, है ना। ये भी इजी है, ये भी याद कर दीजिएगा आसानी से। अगला, विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह जोड़ कन रजह कन, प्रातः जोड़ काल प्रातः काल, यदि क ख है या प फ है। अतः जोड़ करण अंतकरण, अंतः जोड़ करण अंतकरण, पै जोड़ पान पह पान, भा जोड़ कर भास कर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये अपवाद है, एक इसमें से थोड़ा सा अलग है जो विसर्ग को स बना देता है। ठीक है, अपवाद भी मिलेंगे आपको जो बिल्कुल सबसे अलग होते हैं, जिसमें नियम नहीं लागू होते। सातवां, विसर्ग के पहले यदि छोटी ई या छोटी ऊ स्वर आते हैं तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। छोटी ई या छोटी ऊ, ठीक है, विसर्ग के पहले अगर ऐसे स्वर आते हैं तो ये मूर्धन्य श बन जाएगा। जैसे कि देखिए, निह जोड़ फल
निष्फल, निह जोड़ पाप निष्पाप, यहाँ पे छोटी ई आ रही है ना और यहाँ पे छोटी ऊ आ रही है। निह जोड़ कपट निष्कपट, दुह जोड़ कर दुष्कर, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म। यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः जोड़ एव अतएव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आखिरी नियम है। अ और आ स्वर है विसर्ग के पहले, यहाँ पे अ या आ स्वर है विसर्ग के पहले, है ना। अ है त के साथ अ तो है ही। अब इसके बाद भी अ या आ से अलग कोई और स्वर आ जाता है, जैसे ए आ गया, तो क्या होगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये आपको फिर दिखेगा नहीं, अतएव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया विसर्ग संधि पूरा हो गया। इसे लिखना अभी नहीं है, इसलिए इसका पीडीएफ मैं भी आपको नहीं भेजूंगी, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए है, तो इसका पीडीएफ मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम से पहले भेजूंगी, पढ़ा दूंगी, लेकिन जब आपको रिवीजन वीडियोस भेजूंगी तभी आप इसको लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा। धन्यवाद।